हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन आपकी लाइव क्लास चल रही थी नेमिंग रिएक्शन वाली, वही नेमिंग रिएक्शन की कुछ अलग तरीके की एक सीरीज स्टार्ट की है। यानी कि इसमें मैं पूरी किताब से आपका 30 से 35 रिएक्शन कराऊंगा नाम वाली, राइट। और पेपर में आपका यही 10 अंक क्लियर करा देंगे ये रिएक्शन, क्योंकि ये कुछ रिएक्शन आपका डेफिनेटली 10 से 15 अंक क्लियर करा देंगी, राइट। ये 30 से 35 रिएक्शन 10 से 15 अंक क्लियर करा देंगे, क्योंकि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे और नाम वाली अभिक्रियाएं वो इन्हीं में से मिलेंगी, राइट। एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो हम हर रोज की एक वीडियो में एक कराया करूंगा और हर रोज की 2 से 3 वीडियो में अपलोड कर दिया करूंगा, राइट। अच्छा रेस्पॉन्स आना चाहिए, बहुत अच्छा, तो मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दूंगा। 2 से 3 दिन में आपकी 30 की 35 रिएक्शन सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। समझ में सब कुछ आएगा, एक एक करके समझेंगे। पहली रिएक्शन है आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, राइट। बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, राइट। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म समझते हो? हेलोफॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कि CHCl3, CHI3, CHF3, ये सभी हेलोफॉर्म है, राइट। यानी कि आपका जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, तो ये हैं आपके हेलोफॉर्म कहलाते हैं, ओके। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, एक बार हम बहुत ही प्यार से हम इसको समझते हैं कि जब देखो पहले थ्योरी लिख लेते हैं। जब आप भी लिखते रहो साथ के साथ, लाइव की तरह लिखते रहो। जब एसिटल्डिहाइड, ध्यान समझ लेना, जब एसिटल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मैथिल कीटोन को देखो ध्यान से, क्या चीज है, या तो एक चीज लेंगे, या तो एसिटल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मैथिल कीटोन को हेलोजन, क्लोरोफॉर्म को यानी कीटोन को हेलोजन, जैसे कि आपका Cl2, I2, F2, ठीक है, और कॉमा Br2 के साथ, यानी हेलोजन तथा तनुछार समझते हो, जैसे कि NOH, KOH, राइट, ठीक है। तनुछार के साथ गरम करते हैं तो देख लीजिए, जब एसिटल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल या मैथिल कीटोन को हेलोजन यानी कि जैसे Cl2, I2, F2, Br2 तथा तनुछार जैसे कि KOH, NOH के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका, हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ओके। समझ में आ गया? यानी कि एसिटल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मैथिल कीटोन को हेलोजन तथा KOH या NOH अर्थात तनुछार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ओके। तो देखो, जब आपको ना समझ में आए ना क्रिया, तो आप इस तरीके से याद कर लिया करो। जब ये थ्योरी ना समझ में आए तो हम क्या कर रहे हैं, या तो हम एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, या हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल, क्या ले रहे हैं, एथिल अल्कोहल,
एथिल अल्कोहल, या ले रहे हैं आपका मैथिल कीटोन ले रहे हैं। इसकी क्रिया हम किससे, हेलोजन, इसको हम किसके साथ में गर्म कर रहे हैं, हेलोजन तथा क्षार, किसके साथ, क्षार, और क्षार भी कैसा लिया, तनु के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, हेलोफॉर्म बनता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले चलते फिरते कोई हेलोफॉर्म अभिक्रिया को समझाओ, तो थ्योरी होगी ना, होगी याद आपको। देखो इससे लिखने से ही कि एसिटल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन में से किसी एक को हेलोजन तथा क्षार के साथ गर्म कर दें या तनु क्षार के साथ हम गर्म कर देते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन देख लो भाई, रिएक्शन कैसे बनेगी कि बेटा हम एक चीज लेकर रहे हैं, एक रिएक्शन दिखा देनी, आपको बार बार ज्यादा रिएक्शन नहीं करनी है। जैसे कि एसिड क्या रहता है, CH3CHO, एसिटाइल्डिहाइड हो गया, प्लस इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, हेलोजन। हेलोजन जैसे कि मैंने ले लिया Cl2 ले लिया, ओके। एक क्षार ले लेता हूं, क्षार कौन सा ले लीजिए आप, NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, यहां पर I2 F2 Br2 कुछ भी ले लो, मैंने Cl2 ले लिया, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ओके। इसका नाम वैसे क्लोरीन है लेकिन है कौन सा, ये हेलोजन परमाणु है, तो यहां पे लिख दूंगा हेलोजन। ये क्या है, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन इसको बोलेंगे हम क्षार। ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये कैसा लिया है, तनु का मतलब समझ रहे हो, एक सांद्र होता है यानी गाढ़ा, तनु यानी कि पतला। जैसे शहद सांद्र है, पानी दूध आपका तनु कहलाएगा, राइट। तो ये है। अब इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब आपका यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl है तो आपको क्या बनेगा, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बनेगा। इसी को तो बोलते हैं हेलोफॉर्म, मैंने बताया भी था आपको, ये क्लोरोफॉर्म बन गया, ओके। चलो अब इस रिएक्शन को केवल संतुलित करना रह गया है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक सी चीजें रहती हैं, जैसे कि Na के साथ में Cl मिलेगा तो NaCl बनाएगा। इसी तरीके से एसिटल्डिहाइड जब NOH मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा याद रखना इस तरीके से HCOONA, यहाँ पर K लोगे तो HCOOK आ जाएगा, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, इस तरीके से ये बन जाता है, राइट। तो ये चीज बन गई। अब इस रिएक्शन को हमेशा याद रखना कि जब CH3 कोई भी एसिटल्डिहाइड यानी कोई भी आपका एल्डिहाइड NaOH किसी क्षार से क्रिया करेगा तो एक लवण जरूर बनाएगा। क्या, एक लवण बनाएगा, ये लवण होता है, राइट। हमेशा याद रखना ये वाली बात कि जब कोई भी एल्डिहाइड किसी क्षार से क्रिया करेगा तो लवण जरूर बनाएगा, राइट। और अम्ल भी क्रिया करता है क्षार से तो लवण बनाते हैं, राइट। तो वो चीज है कुछ बेसिक से, राइट। अब देखिएगा ये रिएक्शन यहां तक समझ में आ गई। यहां के बाद में आपको केवल संतुलित करना रह जाता है। ये फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये बेसिक चीजें हैं कि जब कोई भी एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड किसी भी क्षार से क्रिया करेगा तो उसका लवण जरूर बनेगा, ओके। तो जैसे कि एसिटल्डिहाइड था तो एक कम क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। यदि प्रोपेल्डिहाइड होता तो एसीटेट बनता, सोडियम एसीटेट, ठीक है। एक कम कार्बन लगता है, यहां पे 2 कार्बन है तो 1 कार्बन लगेगा इधर, ठीक है। इस तरीके का बनता है। चलो अब इसको हम करते हैं संतुलित। तो देखिएगा आपको यहां पर कितने Cl हैं, यहां पर हैं 3 Cl, यहां पर कितने 2 हैं। जब भी कभी भी इधर ज्यादा Cl दिखाई देते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितने, 3 दूनी 6 Cl हो जाएंगे, इधर कितने 3 Cl हैं। तो आपको पता है कि इधर 3 Cl एक्स्ट्रा हैं तो आप Na दिखाई दे रहा, तो आप नीचे का आप क्या लिख दोगे, यहां पर 3 NaCl लिख दोगे। कितना लिख दोगे, 3 NaCl लिख दोगे। 3 NaCl यानी कि 3, और यहां पे जब 3 NaCl लगाया तो क्लोरीन तो बराबर हो गया लेकिन ये बदल गया सोडियम। तो सोडियम यहां पर 3 सोडियम और 4 सोडियम परमाणु। यहां पर कितने हैं, 1 सोडियम परमाणु, तो इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। सोडियम सोडियम बराबर हो गया, क्लोरीन क्लोरीन बराबर हो गया। कार्बन कितने, 1 2, कार्बन यहां पर भी 1 2 है। अब ऑक्सीजन को और बराबर करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। और हमने बता ही रखा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे बराबर होते हैं। पहला ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन यदि ज्यादा है तो उतने ही H2O लगा देते हैं उधर। तो इधर कितने हैं ऑक्सीजन परमाणु, 1 और 4 5 ऑक्सीजन परमाणु हैं इधर, और इधर कितने हैं ऑक्सीजन परमाणु, 2 हैं। तो मतलब क्या,
कि इधर की साइड में 2 हैं, केवल इधर की साइड में 5 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो मींस ये कि इधर की साइड में 3 ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा हैं। जब इधर की साइड में 3 ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा हैं तो आप आंख मीच के क्या लिख दोगे, यहां पर 3H2O लिख दोगे। जैसे 3H2O लिखोगे 90% केसेस में यही रहता है कि आपका इधर की साइड में जितने ऑक्सीजन होते हैं उधर की साइड में उतने ही H2O लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन लगाने के बाद में देखो हाइड्रोजन बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो इधर हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, और 4 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4 और 4 8 हैं। इधर कितने हाइड्रोजन परमाणु, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 1 8। हाइड्रोजन इधर भी 8 इधर भी 8 बराबर हो गए। Cl इधर कितने, 3 और 3 6, इधर Cl कितने, 3 दूनी 6। Na कितने, 4, इधर 1 और 3 4, सारा कुछ बराबर हो। कार्बन कितना, 1 और 1 2 कार्बन, सारा कुछ बराबर है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, आपकी हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहलाती है, राइट। तो आप यहां की बजाय आप ये चीज भी ले सकते हो, C2H5OH ये ले सकते हो, ये Cl2 इस तरीके से, प्लस यहां पर NaOH ले लीजिए, इसको गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद में CHCl3, यहां पर I2 भी ले लोगे तो CHI3 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। प्लस यहां पर आंख मीच के ये चीज तो जरूर लिख देना, ठीक है। अब इसको आपको संतुलित करना है और कमेंट करके बताओ कि कितने, तो NaCl लगाऊं, NaCl भी लगेगा यहां पे सिंपल सा, और H2O भी लगेगा। अब मेरे को बताइए इधर में कितने की मल्टीप्लाई करूं, इस रिएक्शन को संतुलित करके बताना है आपको, राइट। नहीं होगी तो मैं कर दूंगा, यहां पर बताइए कितना कितना लगाना है। यहां पर तो कुछ नहीं लगेगा, चलो इतनी मैं हिंट दे दे रहा हूं, यहां पर कुछ नहीं लगेगा, ओके। तो आपको कैसे कैसे करनी है अपने आप संतुलित करो, यहां पर क्या लगाएं, यहां पर क्या लगाएं, और इधर कितने कितने आएंगे, राइट। इसी तरीके से संतुलित करनी है तो आप सीख जाओगे रिएक्शन बनाना। आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से 30 की 30 रिएक्शन बैक टू बैक आपको मैं देता रहूंगा, अच्छा से अच्छा रेस्पॉन्स आपको देना है इस पर, राइट। तो 30 रिएक्शन और 30 नंबर आपके क्लियर्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी मतलब 10 से 15 अंक तो क्लियर होने ही होने हैं, क्योंकि इसमें जैसे अब आ जाएगा क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड में कोई क्षार की क्रिया करते हैं, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड में हैलोजन प्रवाहित करते हैं, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड में आयोडीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या होता है जब फ्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं, या कभी आ जाए क्या यह एसिटाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करोगे, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म, एसिटाल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट। इस तरीके से काफी सारे रिएक्शन यहां से क्लियर होते जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हो गए ना, हो गए। जैसे आपसे पूछे एसिटाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ये होता है। क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किसी क्लोरीन और क्षार से होती है, तो क्या होता है, ये इस तरीके से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके की 30 रिएक्शन कर ली तो 30 तो रिएक्शन वाले क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, साथ में आपका ये चीज बनाने की विधि वाले भी क्लियर हो जाएंगे, साथ में क्या होता है जब वो कैसे प्राप्त करोगे। तो ओवरऑल बात ये है कि आपका बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, इसको कर लेना तो आपके लगभग डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे बोर्ड में, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी बाय बाय, जय।